हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में जैसे लास्ट टाइम हमने सेशन में डिस्कस किया था, हम देखने वाले हैं कि आप जब किसी आर्किटेक्ट के पास, बिल्डर के पास जाते हो और बिल्डर के पास जो ब्रोशर्स होते हैं क्लाइंट को देने के लिए, उसमें कुछ इस तरह के प्रेजेंटेशंस होते हैं। आप भी ऐसे बना सकते हो ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करके, जहाँ पे आपको स्पेस यूटिलाइजेशन दिखाना हो या फिर जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर आपको डिस्प्ले करना हो, आप किसी कैड सॉफ्टवेयर में जैसे कि ऑटो कैड यूजुअली या फिर कोई भी ड्राफ्टिंग टूल लेके जो भी आप फ्लोर प्लान डिज़ाइन करते हो उसका एक एनहांस्ड, अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है इंटीरियर के हिसाब से, तो स्पेसिफिकली फर्नीचर कैसे होगा, प्लेसिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस एंड जो भी आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं, तो इस तरह का प्रेजेंटेशन हमें क्रिएट करना है। हमारे पास रहेगी एक कोई कैड वाली फाइल जो सिर्फ उसमें वॉल्स होंगे और डोर विंडो का पोजीशन होगा, और यूजिंग फोटोशॉप हमें क्या करना है कि इंटरनल ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले करके एक इस तरह का प्रेजेंटेशन हमें बनाना है। ये 3D से जल्दी हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स को 3D रेंडरिंग प्रोसेस थोड़ा टीडियस लगता है कि बहुत सारी चीज़ें करनी है, मॉडल करना है, टेक्सचरिंग करना है, लाइटिंग करना है, फिर उसका रेंडर लेना है। तो दिस इज मच मोर इजी एंड सेम इफेक्टिव जो आप क्लाइंट को दे सकते हो। तो पहले देखते हैं कि ये कैसे बनाए। तो उसके लिए कोई भी एक प्लान लेते हैं। रैंडमली मैंने नेट से ही कोई एक प्लान लिया है। जैसे यहाँ पे एक प्लान मुझे मिला है, इसको राइट क्लिक करके मैं कॉपी करता हूँ इमेज को, फोटोशॉप में नया फाइल लेता हूँ। तो जिस साइज का इमेज मैंने कॉपी किया था, ऑटोमेटिकली उसी साइज का डॉक्यूमेंट यहाँ पे खुलेगा और उसके अंदर इसके बाद मैं पेस्ट कर दूंगा इसमें। अच्छा, तो अभी यहाँ पे मुझे अलग अलग रूम्स दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा सा मुझे क्या करना है कि फ्लोरिंग दिखाना है सबसे पहले तो, और फिर अगर चाहो तो यहाँ पे पोजीशंस भी दी हुई है। जैसे यहाँ पे बेड है तो मुझे यहाँ पे कोई बेड का इमेज बिठाना है। तो ये रिसोर्स कहाँ से ले और इसके अंदर कैसे डाले, इसके कई सारे ऑप्शंस है। सिंपल आप गूगल सर्च भी कर सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि फ्री पिक नाम का साइट है, PIK, freepik.com पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के वेक्टर प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। थोड़ा सा वेक्टर के लिए आपको इलस्ट्रेटर की ज़रूरत हो सकती है, तो उससे भी चीज़ें आसान कर देता हूँ, मैं गूगल से ही लेता हूँ, तो आपको यूज़ करने में ज़्यादा आसानी हो उसमें। जैसे अभी मुझे फ्लोरिंग लेना है, तो फ्लोरिंग टाइल्स टेक्सचर ऐसे नाम से मैं सर्च करता हूँ और इमेज सर्च में मैं जाऊँगा तो कई तरह के टाइल्स का टेक्सचर मुझे दिखाई देगा। अब पर्टिकुलर इसमें ये होता है कि ये जो टाइल्स है ये टाइलेबल इमेज होता है। नो, व्हाट डू यू मीन बाय टाइलेबल इमेज? टाइलेबल इमेज यानी इसी इमेज का डुप्लीकेट मैंने इसे किसी भी साइड में रखा तो वो कंटिन्यूएशन में आ जाएगा। यानी मल्टीपल इमेजेस जब मैं रखूँगा एक के साइड में, एक ग्रिड में, तो ऐसा लगेगा नहीं कि वो मल्टीपल इमेजेस है, बीच में कट नहीं दिखेगा, वो कंटिन्यूअस इमेज लगेगा और पूरा फ्लोर भर जाएगा। फॉर एग्जांपल यही टाइल ले लेते हैं। अब ये इमेज है, पहले इसको लोड होने दो। लोड होने के बाद सबसे पहले इसको राइट क्लिक, कॉपी इमेज, फोटोशॉप में जाओ, कंट्रोल N, न्यू डॉक्यूमेंट करो। न्यू डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली उसी साइज का खुलेगा जिस साइज का आपने कॉपी किया फाइल को। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल V, पेस्ट, ये बन गया। अब ये बनने के बाद इसमें इसको मैं क्या करता हूँ, एडिट, एडिट में जाने के बाद मैं इसको डिफाइन पैटर्न करता हूँ। डिफाइन पैटर्न में, चलो ये अभी बेडरूम पे लगाना है मुझे, तो इसको मैं बोलता हूँ बेडरूम टाइल्स, ऐसे इसका नाम दे दिया। फिर इसके बाद अपने ओरिजिनल इमेज पे आता हूँ, ये चिल्ड्रन बेडरूम है। अब चिल्ड्रन बेडरूम में ये मुझे रखना है, यहाँ पे तो बेड दिखाया हुआ है, वैसे तो बेड बाद में भी आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स में पॉलीगोनल लैसो टूल लेता हूँ और जितने भी कॉर्नर है यहाँ पे कुछ मुझे वार्डरोब या कबर्ड जो भी है वो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसके, ये तो मैं वॉल से भी ले सकता हूँ क्योंकि बाद में मैं इसके ऊपर जब वार्डरोब चिपका दूंगा तो ऑटोमेटिकली फ्लोरिंग ढक ही जाएगा उतना। तो यहाँ पे ऐसे कॉर्नर्स को पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ तक ले लेता हूँ। चलो ये ऐसे पोर्शन है,
और जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे। तो ये सिलेक्शन बना लिया मैंने। अब ये सिलेक्शन सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नया लेयर लेता हूँ। ये बनाया मैंने लेयर 2, तो जो भी मैं करूँगा वो लेयर 2 में जाने वाला है। अब यहाँ फोरग्राउंड कलर के अंदर क्लिक करता हूँ, कोई भी एक कलर ले लो, जो भी कलर आपको मिले वो ले लो। ओके करो और अल्ट बैकस्पेस। अल्ट बैकस्पेस करने के बाद यहाँ पे ये पूरी तरह से भर जाएगा। और उसके बाद इसी लेयर को सिलेक्टेड रखते हुए एफएक्स में जाने के बाद यहाँ पे आता है पैटर्न ओवरले। पैटर्न ओवरले में आने के बाद यहाँ पे पैटर्न्स आते हैं। पैटर्न्स के अंदर जो हमने बनाया था वो वाला पैटर्न ले लो। अब ये पैटर्न लेने के बाद यहाँ पे आता है पैटर्न का स्केल, जिसको आप कम कर सकते हो, बहुत छोटा कर सकते हो। तो वो कलर के टाइल्स पूरे फ्लोर पे आ गए। अब इसको मैं ओके करता हूँ। जो मैं टाइलेबल बोल रहा था वो यही है कि यहाँ पे देखो कौन सा इमेज कहाँ पे खत्म हुआ और दूसरा इमेज शुरू हुआ, समझ में नहीं आता है क्योंकि वो एक टाइलेबल टेक्सचर था। ओके, तो ये फिट करने के बाद अब ये सब कुछ हमने किया है एक अलग लेयर पे। इस लेयर को हल्का सा मैं ओपेसिटी देता हूँ सो दैट आई कैन सी द लेयर बिलो इट, जिसमें मुझे ये बेड का पोजीशन दिखाई देता है। अब उसके लिए मैं फिर से ब्राउजर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं बेड टॉप पीएनजी यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जनरली पीएनजी फाइल का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पीएनजी सर्च किया है। बेड टॉप पीएनजी नाम से सर्च किया, या बेड क्लिपार्ट नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ इमेजेस मुझे मिल गए, ये वाला इमेज लेता हूँ मैं। अब ये शायद, हाँ, इसका बैकग्राउंड है ट्रांसपेरेंट। इसको राइट क्लिक करता हूँ, सेव इमेज करता हूँ। इस बार सेव इमेज करने के बाद वो पूछेगा इमेज कहाँ पे सेव करनी है, क्या नाम देना है इमेज को। अभी के लिए मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा हूँ। अब ये वेब पी इमेज सेव हो रहा है तो बेटर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फोटोशॉप में कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट में इसको पेस्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड को ऑफ करो। बैकग्राउंड को ऑफ करने के बाद अब यहाँ फिर भी मुझे ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैजिक वाइन टूल से ब्लैक पोर्शन सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा पॉलीगोनल लैसो में प्लस पे रख के ये वाला सिलेक्शन कर लिया। अच्छा, ये तो माइनस पे रखना था। फाइन, तो ये वाला पार्ट है जिसको मैं डिलीट करता हूँ कंप्लीटली। और कंट्रोल डी डीसिलेक्ट, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, और अपनी इमेज में आता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ। ये काफ़ी बड़ा साइज है। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा करता हूँ और अप्रोक्सीमेट उतने साइज में इसको फिट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये यहाँ पे बेड फिट हो गया। उसके बाद यही लेयर सिलेक्ट करो, फिर से इसकी ओपेसिटी पूरी बढ़ा दो। तो ये फ्लोरिंग है, उसके ऊपर बेड भी है। बेड का लेयर सिलेक्ट करता हूँ, चाहो तो इफेक्ट्स में जाके ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो में हल्का सा शैडो आएगा, डिस्टेंस भी आ सकता है, स्प्रेड भी आएगा, साइज भी आएगा। साइज बढ़ाओगे तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, स्प्रेड थोड़ा कम कर सकते हो, साइज थोड़ा बढ़ा सकते हो। सॉफ्टली इसको प्लेस कर दो यहाँ पे। तो ये बेड आ गया। फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ, चाहे तो रीनेम करता हूँ और इसको फ्लोर नाम देता हूँ। फ्लोर की ओपेसिटी फिर से हल्की सी कम कर देता हूँ ताकि मुझे और कोई चीज़ अगर प्लान में है तो वो दिखाई दे। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, चलो और एक कोई चीज़ रखते हैं, जैसे टीपॉय रखते हैं। फिर से मैं गूगल इमेजेस में जाता हूँ और टीपॉय टॉप पीएनजी नाम से सर्च करता हूँ। तो ये टीपॉय के इमेजेस आ गए। यहाँ पे टॉप व्यू मुझे देखना है, वैसे टॉप के जगह टॉप व्यू बोलता हूँ ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। ये टॉप व्यू में एक भी इमेज हमें मिल गया तो भी अभी के लिए ठीक है। वैसे ये सारी इमेजेस फ्री पिक पे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको मिलेगी, या टेबल नाम से आपने सर्च किया सिंपल तो भी चलेगा। यहाँ बस
एक काम कर लेते हैं, ये चेयर है, वैसे यहाँ पे चेयर दिखाने है इनके सबको, तो इसको भी मैं लेता हूँ। यहाँ पे टीपॉय और ये 3 चेयर्स भी दिखाए हैं, तो ये वाला चेयर लेता हूँ, इसको कॉपी इमेज, फोटोशॉप में नया इमेज, पेस्ट, बैकग्राउंड को हाइड किया, यहाँ पे भी मैजिक वेंड से वाइट पोर्शन शिफ्ट से सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, तो पीछे का इमेज दिखाई देता है। अब इसको कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ आने के बाद कंट्रोल वी पेस्ट, पेस्ट करने के बाद इसको रखा यहाँ पे। अब सेम ड्रॉप शैडो मुझे चेयर को भी अगर लगाना है तो ये लेयर सिलेक्ट करो, इसको नाम रीनेम कर सकते हो बेड, राइट क्लिक करके, ये राइट क्लिक कहाँ पे करना है, यहाँ पे या एफएक्स पे नहीं करना है या नाम पे नहीं करना है, ये जो खाली जगह है यहाँ पे राइट क्लिक करना है और कॉपी लेयर स्टाइल, फिर उसके बाद बेड का लेयर, ये चेयर का लेयर सिलेक्ट करो और उस पर यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल करो, तो यहाँ पे भी ड्रॉप शेडो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने एक एक ऑब्जेक्ट डालना शुरू करना है। फिर से फ्लोर पे आता हूँ और इसकी ओपेसिटी फुल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या डाला, एक फ्लोरिंग, बेड और चेयर डाली। अब अगर आपको दिखाना है कुछ यहाँ पे ग्रास वगैरह दिखाना है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, गूगल में आने के बाद यहाँ पे ग्रास टेक्सचर नाम से सर्च करो। ग्रास टेक्सचर को बोलोगे तो ये ऐसे वाला ग्रास भी आ जाएगा। ये वाला ग्रास लेते हैं, आर्टिफिशियल ग्रास। पहले लोड होने दो इमेज को, लोड होने के बाद राइट क्लिक, कॉपी इमेज, फोटोशॉप में कंट्रोल एन, नया डॉक्यूमेंट, कंट्रोल वी, पेस्ट। इसको तुरंत एडिट में जाने के बाद डिफाइन पैटर्न कर दो और इसका नाम दे दो ग्रास। उसके बाद फिर से हम आते हैं अपनी इमेज पे और मान के चलो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है बाहर का, ये मुझे ग्रास दिखाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो सबसे ऊपर वाला लेयर सिलेक्ट करो और एक नया लेयर बनाओ। तो जो लेयर बनेगा वो सारे लेयर के ऊपर बनेगा। इसको रीनेम करो ग्रास नाम से। उसी लेयर को सिलेक्टेड रखते हुए अब मैं ये पॉलीगोनल लैसो टूल यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे क्लिक करते जाता हूँ। एक कुछ सैंपल एरिया में सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी के लिए, और ये वाला एरिया, इसमें कोई भी कलर लो, अल्ट बैक स्पेस से फिल करो। उसी लेयर को सिलेक्टेड रखते हुए इफेक्ट्स में जाओ, पैटर्न ओवरले में जाओ, यहाँ पे पैटर्न लेना है ग्रास का। ग्रास के पैटर्न का साइज बहुत ज़्यादा कम करना है ताकि छोटा छोटा ग्रास दिखाई दे। तो ये ऐसे ग्रास हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर सकते हो आप। तो इसी तरीके से एक एक ऑब्जेक्ट हमें ऐड करते जाना है।